बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है आपका अपना मीर मोहम्मद। आज हमारी नशिस्त का जो मौजू गुफ्तगू है वो यह है कि जमहूरियत और खिलाफत में बेहतर निज़ाम कौन सा है। जमहूरियत के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर जमहूरियत का मुख्तसर तारफ़ और उसके बारे में कुछ ना कुछ गुफ्तगू की थी। जमहूरियत के बारे में आम तौर पे उसका मानी और मफहूम यह है कि एक ऐसा सियासी निज़ाम जिसमें अवाम की हुक्मरानी हो। क्योंकि जो जमहूरियत जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है वो दो ग्रीक अल्फाज का एक मजमूआ है जिसमें एक डेमो यानी डेमोस यानी पीपुल और कार्टिया यानी रूल। डेमोक्रेसी से मतलब यह है कि रूल बाय द पीपुल यानी अवाम की हुकूमत। ये निज़ाम यूनान के अंदर पाया गया, उसके बाद इनकलाब फ्रांस के बाद मशहूर हुआ। इसके मद्दे मुकाबिल जो हम समझते हैं सियासी निज़ाम में जो ऐन इस्लामी है वो है निज़ाम खिलाफत। खिलाफत से मुराद यह है कि ऐसा निज़ाम जिसके अंदर कोई भी बंदा ऐन शरीयत के मुताबिक हुकूकुल्लाह और अहकाम इलाही के मुताबिक हुक्मरानी करे तो उसे निज़ाम खिलाफत कहा जाता है। ख़त्म नबूवत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरे बाद खलीफे होंगे और खलीफों की मुद्दत के बारे में कहा कि मिनहाजुन नबूवा यानी नबूवत के तर्ज के मुताबिक जो खिलाफत होगी वो 30 साल होगी, उसके बाद मलूकियत होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी पेशन गोई की कि खिलाफत कुरैश में रहेगी और क़यामत तक 12 खलीफे आएंगे जिसमें आखिरी खलीफा हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे, जिसके बारे में उम्मत मुस्लिमा का इजमा है। ये छोटी सी तारीफ मैंने जमहूरियत और खिलाफत के मुतालिक की। अब जमहूरियत क्योंकि खिलाफ क्यों है ऐन इस्लामी क्यों नहीं, इसके बारे में जो जदीदियत पसंद कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो बिल्कुल ऐन इस्लामी, लेकिन हमें इस पर एक सख्त इख्तिलाफ है। इसलिए कि जो लोग अल्लाह के बजाय अपना कानून चलाएंगे और हराम को हराम और हिलाल को हिलाल अपनी नफ्स की खातिर करेंगे वो यकीनन इस्लामी नहीं होगा। क्योंकि इस्लाम के लिए और खिलाफत के लिए यह ऐन लाजिम है कि वो बिल्कुल ऐन इस्लामी हो और शरीयत के मुताबिक हो। जिसके बारे में डॉक्टर हुमैदुल्लाह जो एक अजीम मुस्लिम मुफक्किर थे, उसने किताब इस्लामी रियासत के अंदर लिखा कि ये जो लोग खुदा के कानून के बजाय खुद कानून बनाते हैं तो वो खुद ही मनसूख करते हैं। खुदा के कानून को मनसूख सिर्फ खुदा ही अपनी मर्जी से कर सकता है, यानी कोई भी कानून हो उसको मनसूख सिर्फ उसके मदे मुकाबिल या उसके बराबर जो बंदा होता है वो कर सकता है। अल्लाह के कानून को मनसूख सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। इंसान को कोई भी हैसियत और कोई भी ताकत और कोई भी इख्तियार नहीं। जमहूरियत में कोई भी चीज़ हिलाल हो सकती है, हराम को हिलाल और हिलाल को हराम किया जा सकता है। इसलिए जमहूरियत की ये पहली एक डिफ़ॉल्ट है। दूसरी बात यह है कि हम जमहूरियत की जो है मज़म्मत इसलिए करते हैं कि इसका इंतखाब जो है वो गलत तरीके पे होता है। यानी जमहूरियत के अंदर बंदा चुना नहीं जाता, चुनाया जाता है, यानी सिलेक्ट होता नहीं है, सिलेक्ट करवाया जाता है। इसमें भी एक काबिल बंदा होता है, उसका कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता। इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें आदमियों को गिना जाता है तोला नहीं। यानी सिर्फ ही सिर्फ आदमी गिने जाते, तोले नहीं जाते कि कौन सा
साहिब राय है, अकुलमंद है, अहले इल्म है। अगर 10 बंदे जो है वो जाहिल हैं, 5 ऐसे बंदे जो बा इल्म और बा अमल है, तो 5 बंदों की कोई हैसियत नहीं और 10 जाहिल है, उसकी राय है वो मजबूत ठहरती है। तो ये जमहूरियत की जो दूसरी ये डिफॉल्ट है। और तीसरी बात यह है कि जमहूरियत इसलिए कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने कलमा पढ़ा है, तो उसके लिए ऐन वही चीज़ लाजमी बन जाती है जो मुफक्कर इस्लाम मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब इस्लामी सियासत रियासत के अंदर लिखा कि अगर कोई ऐसा बंदा जो ये दावा करे कि मैंने कलमा पढ़ा है, लेकिन वो कानून उस पर चले जो अवाम ने बनाया है, बंदे ने बनाया है, खुदा के हुक्म को ना माने, खुदा के कानून को ना माने, तो ऐसे बंदे का दावा इस्लाम भी मशकूक हो जाता है। यानी ये कैसे मुसलमानी की दावा है कि आप हाकिम अल्लाह को मान रहे हो, लेकिन ज़मीन पर हाकिम बंदे को मान रहे हो, हालांकि हुक्मरानी ज़मीन और आसमान में सिर्फ अल्लाह की है। अब दूसरी बात यह है कि जमहूरियत के अंदर यह होता है कि मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी कि जमहूरियत के अंदर अवाम का ख्याल इतना नहीं रखा जाता जितना खिलाफत के अंदर रखा जाता है। और जमहूरियत के अंदर अरस्तू ने कहा था कि जमहूरियत में जो सबसे बड़ा डिफॉल्ट है वो यह है कि जो हुक्मरान होता है वो अपनी ज़ाती मकासद को बड़ी तरजीह देता है। और इस्लामी खिलाफत में मैं एक मिसाल दूंगा। इमाम इब्न तैमिया इस्लामी मुफक्किर थे बड़े, उन्होंने एक किताब लिखी थी अल सियासतुल शरिया। उसके अंदर उन्होंने एक वाक़या लिखा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो खलीफा राशिद थे उनके मुतल्लिक, कि जब मरने का वक्त आया तो उन्होंने बच्चों को कहा कि मैंने जो इमानत थी वो आपको दे दी, कुछ भी माल और मिल्कियत अपने बच्चों के लिए जमा नहीं की, इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब इस दुनिया से गए तो उनके बच्चे जो है बड़े बड़े वजीर और बड़े बड़े वाली बने, सिर्फ ही सिर्फ अपनी अकुल और अपनी एबिलिटी के बुनियादों पे। हालांकि जो वो इमानत थी वो 20 दरहम से भी कम थी। जमहूरियत के अंदर जो बंदे होते हैं वो सिर्फ ही सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करते हैं। जमहूरियत बिल्कुल एक डिफ़ॉल्ट है, एक जो निज़ाम है वो बिल्कुल ही गलतियों पर मबनी है, उसके अंदर बहुत बड़े जो है वो डिफ़ॉल्ट है। और उसके अलावा जमहूरियत में जो है, देखिए हम एक चीज़ जो दावा करते हैं वो इसलिए कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि वो मेरे भाई हैं, अब्दुर्रहमान साहब ने मुझे मैसेज किया, उसने बताया कि देखिए अगर कोई ऐसा निज़ाम है जो बंदा बनाता है तो उस कानून में रियायत कर देता है। अल्लाह जो है वो बिल्कुल इंसाफ की बुनियादों पे कानून बनाता है। निज़ाम को ठीक करना मकसूद होता है, बंदे का निज़ाम ठीक करना मकसद नहीं होता है, सिर्फ ही सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कोई कानून बनाते हैं। और जमहूरियत के अंदर दूसरा डिफ़ॉल्ट यह भी है कि देखिए कोई बंदा सिलेक्ट हो जाता है, वो अपने जो हामी हैं उनको अहमियत देता है, लेकिन जो मुखालिफ है उनको कोई अहमियत नहीं देता। खिलाफत में ऐसा नहीं है, सारे के सारे बराबर हैं, चाहे उसकी मुखालिफ कर रहा हो चाहे उसके हामी हो, उनकी इज्जत, उनकी माल और उनकी तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उनके हाथों में। जमहूरियत में ऐसा होता ही नहीं। और जमहूरियत का बड़ा डिफ़ॉल्ट यह है कि जो खिलाफत है वो मुत्तहद करता है, जमहूरियत के अंदर मुख्तलिफ पार्टियां बन जाती हैं, इंतशार आ जाता है, यह तो सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है। तो इसलिए जमहूरियत के लिए यह एक चीज़ ध्यान में रखें कि हम देखें अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि देखें खिलाफत जो है वो पुरानी बात हो गई है, अब जमहूरियत नया जो है वो सिस्टम है, आप इनको माने, इनको फॉलो करने की कोशिश करें, तो देखिए जमहूरियत हो चाहे खिलाफत हो चाहे कोई भी ऐसा निज़ाम हो, हम कहते हैं निज़ाम ठीक कौन कर रहा है, किस सियासी निज़ाम के अंदर
जो है समाज जो है वो अच्छा चलता है, आया जमहूरियत के अंदर या खिलाफत के अंदर। इसके बारे में ये मेन मकसद और मेन जो पॉइंट है हमारी इस गुफ्तगू की, वो रईस अहमद जाफरी नदवी ने कही थी। ये अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम थे, मुनाजराना तर्ज पर बहुत सारी किताबें लिखी। उन्होंने एक किताब लिखी इस्लामी जमहूरियत, उसके अंदर उन्होंने एक ज़बरदस्त बात लिखी कि अगर कोई ऐसा बंदा, अगर निज़ाम ठीक नहीं है, उसके अंदर कोई बंदा हुकूमत कर रहा है, तो उनके लिए ऐन लाजिम है कि निज़ाम बिल्कुल ठीक हो। जमहूरियत जमहूरियत करता फिरे, निज़ाम ठीक ना हो, चाहे फरिश्ते आसमान से उतर कर जमहूरियत का परचम लहराएं, उनसे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। निज़ाम बिल्कुल ठीक हो, अदल व इंसाफ हो, शरीयत के मुताबिक हो, अल्लाह के कानून की जो हुक्मरानी हो, फिर आप उसकी जो भी कोई भी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन करें, अगर वो ठीक है तो हम उनको मानने में हमें कोई भी हर्ज नहीं। और जो हुकूमत है जिस बंदे के हाथ में हो, जो हुक्मरान हो, वो बिल्कुल साहिब शरीयत हो। साहिब शरीयत से मुराद यानी रसूल माज़ल्लाह नहीं, यानी साहिब शरीयत का एक जो खलीफा हो, नायब हो, उससे बिल्कुल वाकिफ़ हो, आलिम हो, बा किरदार, बा अमल, बा इल्म हो, ऐसा होना ज़रूरी है। वरना जो है सेक्युलर बंदों की कोई ज़रूरत नहीं। मोहम्मद असद मुसन्निफ इस्लाम एट द क्रॉस रोड, ये एक मशहूर इस्लामी मुफक्किर हैं इस सदी के, और उनकी एक किताब है कि इस्लामी हुकूमत के बुनियादी उसूल। उसमें उन्होंने लिखा कि हुकूमत जो बंदा कर रहा हो वो बिल्कुल बाइल्म और बाअमल और बा किरदार होना चाहिए। अगर वो सेक्युलर है, गैर मुस्लिम है, हिंदू है, तो ऐसे बंदे की हुक्मरानी के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ऐलान बरात करना चाहिए कि हमें अगर ज़िंदगी बसर करने का मौका देते हो तो इस बुनियादों पे दो कि आप बिल्कुल इस हुकूमत को, इस मुल्क को, इस समाज को वो कानून दो, वो शरीयत दो जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब हो। तो निज़ाम जमहूरियत के अंदर मुख्तलिफ डिफ़ॉल्ट है, इंतखाब की बुनियादों पे हो, समाज के इंसाफ की बुनियादों पे हो, हुक्मरान के इंतखाब पर हो, हुक्मरान के किरदार पर हो, ऐसे बहुत सारे डिफ़ॉल्ट हैं। खिलाफत जो है वो हर चीज़ को बिल्कुल सामने रख कर बात करता है। खिलाफत के अंदर लोगों को तोला जाता है और जमहूरियत के अंदर लोगों को गिना जाता है। यह सबसे बड़ा फ़र्क है जमहूरियत और खिलाफत के बीच। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शुकूक और शुबहात रह गए होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत ताहयात कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी को भी शुकूक और शुबहात हो तो हमें नीचे कमेंट्स कर दे। हम इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में उनके शुकूक और शुबहात का जवाब देंगे। अगर हम मेरी इस छोटी सी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक उन गलतियों को दरगुजर अता फरमाए, माफ़ अता फरमाए। हमें जो अच्छी बात है, सही बात है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।